एंड वेलकम टू प्रवी पीएड क्लासेस। आज के वीडियो की हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं चक्र के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्पेशली चक्र जो योग में होता है उसके बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप बीपीएड एमपीएड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप एनईपी से बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर में भी हैं तो आप फाउंडेशन एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेपर होता है उसका सेकंड पार्ट आता है योगा एंड मेडिटेशन, जिसमें चक्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको चक्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में उसमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब हम जानते हैं कि चक्र क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक पिक्चर है जिसमें क्लियर दिखाया गया है कि कौन कौन से चक्र हैं, उनके नाम और वो कहाँ पर लोकेटेड हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस पिक्चर में क्लियरली दिखाई देती हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे नीचे और सबसे पहला चक्र है वो है मूलाधार। यहाँ पर पहला चक्र ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से शुरू होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं पहला चक्र बोलकर मूलाधार बोल रही हूँ। आप कंफ्यूज मत होना कि सबसे ऊपर सहस्त्रार लिखा है, लेकिन मैं आपको मूलाधार बोल रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो चक्र होते हैं ये हमारे शरीर की मुख्य ऊर्जा का केंद्र होते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं, जो कि टोटल नंबर्स ऑफ चक्रास आर 7। ये हमारी स्पाइन यानी आप बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड, जो भी आपको इजी लगे। तो ये हमारी स्पाइन में लोकेटेड होते हैं। ये हमारे बेस से स्टार्ट होते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं हमारे हेड यानी कि जो हमारा सिर है वहाँ तक। आप देख सकते हैं सबसे पहला जो है वो हमारे सबसे स्पाइन के नीचे यानी बेस में मौजूद है, और सबसे ऊपर हमारा जो सिर है उसके एकदम टॉप पे स्थित है। हमारा जो भी एक आप देखेंगे चक्र है वो हर एक चक्र एक स्पेसिफिक या विशिष्ट कलर उसको इंडिकेट या लोकेट करता है। हर एक चक्र का एक अपना अलग कलर और उसकी एक अलग ऊर्जा होती है। हम जब अभी एक एक चक्र को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कौन सा चक्र कहाँ स्थित है, उसका क्या कलर है और वो कौन से इश्यूज से हमें टैकल करने में मदद करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले मैंने एक दो वीडियोस डाले हैं जिनमें योगा से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में मदद करेंगे। अगर आप उनको देख लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी देखकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा है पहला चक्र मूलाधार चक्र। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ब्रीफली आपको बताया और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमें एग्ज़ाम्स में उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मूलाधार चक्र सबसे पहले हम देखते हैं ये कहाँ लोकेट होता है हमारे बॉडी में, कहाँ पर स्थित होता है। तो जो मूलाधार चक्र है वो हमारा बेस ऑफ द स्पाइन यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके सबसे बेस में, उसके आधार या सबसे नीचे स्थित होता है मूलाधार चक्र। इसका जो कलर है, रंग है, वो होता है लाल यानी रेड। इसके अब इश्यूज़ मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे इश्यूज़ का मतलब है कि जिन लोगों में भी वह चक्र जागृत नहीं है उन लोगों में इस चक्र से संबंधित कुछ कुछ समस्याएं आती हैं जो मैंने यहाँ बताई हैं। जैसे कि अगर किसी का मूलाधार चक्र जागृत नहीं होता है तो उसे सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड सेल्फ स्टीम इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ पोस्चर्स। इन पोस्चर्स से आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो एनर्जी है उससे उसको जागृत कर सकते हैं, उस एनर्जी को जागृत कर सकते हैं आप। तो जानु शीर्षासना, योग निद्रा और वृक्षासना, इन 3 आसनों से आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। एक चीज़ और है जो इसमें लिखी नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं इस पिक्चर में
ला शब्द बना हुआ है, यानी आपका ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र यानी उसका एक शब्द बोल सकते हैं जो मूलाधार चक्र से संबंधित है, वो है ला। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान चक्र जो है वो हमारे लोअर एब्डोमेन यानी बिटवीन बेली बटन एंड पेल्विक बोन, हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र होता है ये हमारे निचला जो पेट है आप बोल सकते हैं उस हिस्से में, या जो आपकी नाभि होती है, नाभि और पेल्विक बोन के बीच में मध्य में स्थित होता है। इसका जो कलर होता है वो है ऑरेंज। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, वही कलर आपको दिख रहे होंगे पिक्चर्स में। इसका कलर ऑरेंज होता है और जो इसके इश्यूज़ होते हैं, यानी कि अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र जागृत नहीं है तो आपको सेक्सुअलिटी, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप एंड इमोशंस, इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर हमें अपना स्वादिष्ठान चक्र जागृत करना है तो हमें भुजंगासना, त्रिकोणासना और अर्धमत्स्येंद्रासना, इन तीनों आसनास को अगर हम परफॉर्म करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है। इसका जो बीज मंत्र है वह है वा। नेक्स्ट है मणिपुरा यानी मणिपुर हिंदी में। मणिपुर चक्र जो है वो हमारा सोलर प्लेक्सस यानी कि बिटवीन बेली बटन एंड बॉटम ऑफ रिब केज। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है बिटवीन बेली बटन। बेली बटन यानी हमारी नाभि और बॉटम ऑफ रिब केज यानी जो हमारी पसलियाँ होती हैं, उन पसलियों का जो सबसे नीचे की पसली होती है हमारी, उससे और हमारी नाभि के बीच में एक जगह होती है जहाँ पर हमारा मणिपुरा चक्र जो है वो लोकेटेड या स्थित रहता है। इसका जो कलर होता है वो होता है येलो यानी पीला। इसके जो इश्यूज़ हैं वो हैं पर्सनल पावर, सेल्फ स्टीम, विलफुलनेस एंड एनर्जी। ये सारी समस्याएं हमें, अगर हमारा मणिपुरा चक्र जागृत नहीं है तो हमें फेस करनी पड़ती हैं। मणिपुरा चक्र को जागृत करने के लिए हमें भुजंगासना, धनुरासना और अर्धपादहस्तासना, इन तीनों को परफॉर्म करने से हमारा मणिपुरा चक्र जागृत होता है। और इस चक्र का जो बीज मंत्र है वो है रा। नेक्स्ट है हमारा अनाहता। अनाहता इंग्लिश में है और हिंदी में हम इसको अनाहत चक्र बोलते हैं। अनाहत चक्र हमारे हार्ट में यानी जो सेंटर ऑफ द चेस्ट होता है, अब जब चेस्ट, यहाँ फेफड़े हम बताते हैं, जो फेफड़े हैं इनके जो मध्य में जो जगह जहाँ पे हमारा हार्ट यानी हमारा हृदय स्थित होता है, वहाँ पर अनाहत चक्र लोकेटेड या स्थित होता है। इसका जो कलर होता है वो है ग्रीन और जो इसके इश्यूज़ हैं वो है लव कंपैशन, एक्सेप्टेंस एंड ट्रस्ट। इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर हमारा अनाहत चक्र जागृत नहीं है। हम अपने अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए उष्ट्रासना, भुजंगासन और मत्स्यासन, इन 3 आसन को परफॉर्म करके हम अपने अनाहत चक्र को जागृत कर सकते हैं। जो इसका बीज मंत्र है वो है या। नेक्स्ट है विशुद्ध। विशुद्ध चक्र जो है वो हमारे गले में यानी थ्रोट में स्थित होता है। इसका जो कलर है वो है ब्राइट ब्लू। इसके इश्यूज़ जो हैं वो हैं कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन एंड फेथ। इसको हमें जागृत करने के लिए मत्स्यासना, हलासना और सर्वांगासना परफॉर्म करना चाहिए, जिससे कि हमारा विशुद्ध चक्र जागृत हो जाए। इसका जो बीज मंत्र है वो है हा। नेक्स्ट है अजना। अजना चक्र जो है वो हमारी आईब्रोज होती हैं यानी भौहें जिसको बोलते हैं, उनके जो मध्य में जो जगह होती है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा नोज़ है यानी नाक है, इसकी जो ब्रिज होती है इसके बिल्कुल टॉप पर, हमारी आईब्रोज के बीच में और हमारे नोज़ के ब्रिज के टॉप पर यह चक्र स्थित होता है। इसका जो कलर है वो है इंडिगो ब्लू और इश्यूज़ है साइकिक, इमोशनल, मेंटल, इंटेलिजेंस। ये सारी इश्यूज़ अजना चक्र के जागृत ना होने पर होते हैं। इसको जागृत करने के लिए मत्स्यासना, सर्वांगासना और सुखासना, इन 3 आसन को परफॉर्म करने से अजना चक्र जागृत होता है। इसका बीज मंत्र है ओम। लास्ट है हमारा सहस्त्रार्थ। सहस्त्रार्थ चक्र, यह चक्र हमारा
एट द क्राउन यानी टॉप ऑफ द हेड, हमारे सिर के सबसे ऊपर स्थित होता है सहस्त्रार्थ चक्र। और यह चक्र का जो कलर है वो है वाइट और वायलेट। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, वही कलर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। इनके जो इश्यूज़ हैं वो है डिवोशन, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका सहस्त्रार्थ चक्र जागृत नहीं है तो आपको इन इश्यूज़ को फेस करना पड़ सकता है। और अगर आपको अपना सहस्त्रार्थ चक्र जागृत करना है तो आपको मत्स्यासना, सर्वांगासना और मेडिटेशन, इन तीनों के माध्यम से आप अपने सहस्त्रार्थ चक्र को जागृत कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने 3-4 चीज़ें ही आपको चक्र के बारे में बताई हैं, लेकिन ये ज़रूर कन्फर्म है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें इसी से ही संबंधित आपके सामने प्रश्न आएंगे। इससे अलग आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा चक्र के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको चक्र से भी जो भी संबंधित इससे प्रश्न आएंगे उसमें आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।